चले ठीक हो गया। और बस एक मिनट दीजिएगा मुझे, अभी हम इसको स्टार्ट। आपका भी चल जाएगा। ब्रांड आइडेंटिटी की क्लास चल रही थी मतलब? मोहम्मद अहमद, कौन सी ब्रांड आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? मुझे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी थी वो किस किस ने परफॉर्म की हैं, किस किस ने सबमिट करवाई हैं? सर मैंने परफॉर्म की है। ओके, आपने परफॉर्म की है तो सबमिट भी करवाई है? बताएं। ये सर परफॉर्म की है बट सबमिट नहीं करवाई। ओके। न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मतलब है? ये क्या बोली जा रहे हो आप लोग? मोहम्मद सजावल, मोहम्मद अहमद। जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है आप उसके अकॉर्डिंगली मेरे से पूछ रहे हो? जी वॉइस का क्या प्रॉब्लम है जी? वॉइस क्लियर है मेरी, मुझे बताएं। से करवाना है वेबसाइट पर। हाँ जी वही करवाना है, बिल्कुल बिल्कुल वही करवाना है। चले जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज आपको जो है वो कुछ और चीजें हैं जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? अच्छा, तब इसको हम ओपन करते हैं। आज की असाइनमेंट तो आपकी हम्म, आज हम पढ़ेंगे जी CSS के बारे में, कि CSS क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए जी, CSS एब्रिविएशन है केस्केडिंग स्टाइल शीट का। ठीक है, जब हम बेसिक लेवल के ऊपर HTML के ऊपर डेवलपमेंट किया करते थे तो HTML का जो लुक है वो बड़ा ओल्ड स्टाइल का होता था वेबसाइट का। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कैसे हुआ करता था। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर HTML बेसिक वेबसाइट टाइप करें तो यहाँ पर कुछ इमेजेस आ जाएंगे हमारे पास। ये देखें, ये कुछ इस टाइप की जो है वो वेबसाइट्स हुआ करती थी। ये काफी छोटा है, हम इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए, इस टाइप की वेबसाइट हुआ करती थी और इवन उनके अंदर ये कलर भी नहीं हुआ करते थे, ये फॉन्ट्स भी नहीं ऐसे हुआ करते थे। बस बिल्कुल सिंपल सा एक लेआउट बना होता था। ये वाला सेक्शन बना होता था, यहाँ पर ये डाटा होता था और यहाँ पर डाटा होता था। ये बड़ी बेसिक लेवल की वेबसाइट होती थी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ शुरू की, जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ठीक, तो इस फेज के ऊपर भी हम काम कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि अब जरूरत फील हुई कि जी, फील क्या हुई मतलब एक रिक्वायरमेंट थी कि जी कोई ऐसी लैंग्वेज डिजाइन की जाए कि जो इस वेबसाइट को डिजाइन करने में हेल्प आउट करे। देखिए, डेवलप आप कर रहे हैं HTML के थ्रू और डिजाइन आप कर रहे हैं CSS के थ्रू, तो तब CSS लैंग्वेज जो है ये बनी। और इसके नाम से देखिए आप लोगों को जाहिर है कि केस्केडिंग स्टाइलिंग शीट ये बेसिकली स्टाइल करती है। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन आप चेक करें तो देखिए, केस्केड स्टाइल शीट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन वेब डिजाइन।
ठीक है, मेकिंग CSS tweaks to your site lets your customize its appearance, layouts, fonts, color and more. अपीयरेंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं आप, इससे लेआउट्स में कर सकते हैं, फॉन्ट्स में कर सकते हैं, कलर्स में कर सकते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें। लेकिन अब यहां पर आपको एक और बात भी बताऊं कि एरी जो मैंने आपको रेकमेंड की थी, तो एरी के ऊपर बहुत ज्यादा CSS अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको इसे अप्लाई करना है तो बेसिक सी थीम जो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि अब जो मास्टर लेवल की जो थीम्स आ रही हैं उन थीम्स के अंदर आपको जरूरत नहीं होती है CSS को यूज करने की। ठीक है, अब देखें कि CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. ठीक है, CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at all at once. ठीक है, और external style sheet are stored in CSS file. CSS की एक डायरेक्टरी होती है, आपने अगर कोई CSS की फाइल जनरेट की है या क्रिएट की है तो उस फाइल को आप CSS डायरेक्टरी के अंदर अपलोड कर दें तो वो सारे का सारा कोड जो है वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हम क्यों यूज करते हैं CSS को, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं, उनके लेआउट्स चाहिए होते हैं, फॉन्ट्स चाहिए होते हैं, कलर चाहिए होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। अब CSS कोड आप वर्डप्रेस में कहां पर जाके पुट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप देखें, ये आपको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि नेविगेशन में आपने नेविगेट टू अपीयरेंस, अपीयरेंस वही जगह है, आप लोगों को पता है ये कौन सा सेक्शन है, उसमें कस्टमाइज सेक्शन ऑफ योर dashboard, scroll down to the bottom of the page and click additional CSS. This will open an inbuilt tool that will allow you to add any CSS code. अब हम इसको देख भी लेते हैं कि ये कहां पर शो होता है। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है वो कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लीफ बॉक्स को ही ओपन कर लेता हूँ /wp admin। आपको WP admin लॉगिन करना है। इसके बाद अपीयरेंस के अंदर आपको कस्टमाइज के सेक्शन में आ जाना। कस्टमाइज के सेक्शन में आने के बाद सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर एडिशनल CSS का ऑप्शन है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो CSS ये देखें, ये एडिशनल CSS के अंदर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इस जगह पर ये क्लियर हो गया जी, ये पॉइंट जरा मुझे बता दें। ओके चलिए ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर न्यू कोर्स की प्रमोशन के लिए आप लोगों का लेक्चर भी ले रहा हूँ, उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को पेज पे मिल जाती हैं, आप वहां से जाके देखिए। ऐसे नहीं किया करते हैं, ये फजूल किस्म के क्वेश्चन हैं, आप वेब से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप CSS अप्लाई करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि CSS का बिहेवियर क्या है। ठीक है, देखिए CSS सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। ठीक, CSS के रूल सेट है, ठीक है, जो कि सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक के ऊपर डिपेंड। ठीक, अब सेलेक्टर क्या है और डिक्लेरेशन क्या है ये आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखें नीचे यहां पर आपको मेंशन भी किया है, द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। देखिए ये हेडिंग 1, इसको आप स्टाइल कर सकते हैं। ये हेडिंग 2 है, इसको ये भी अब आप वेरीफाई करेंगे कि ये हेडिंग 2 है या 1 है, ये भी आप कर सकते हैं। ये बटन्स के स्टाइल को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको भी कर सकते हैं हेडिंग को, और इसकी ये डिस्क्रिप्शन जो है इसको भी आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप स्टाइल कर सकते हैं CSS के थ्रू। और ये अपने वेबकैम्स ऑफ रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब ये सिलेक्टर होते हैं।
अब हेडिंग 1 के लिए हम H1 लिखते हैं, ठीक। H1 लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि हम डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर करते हैं कि हेडिंग 1 में हम क्या कर रहे हैं। अब वहां पर हम 2-3 चीजें ही परफॉर्म कर सकते हैं हेडिंग के साथ, कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली 2 डिक्लेरेशन की कि एक उसका कलर ब्लू कर दे और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 पिक्सल्स कर दे, ठीक है। सबसे पहले आपने सेलेक्टर चूज करना है, फिर आपने डिक्लेरेशन चूज करनी है। अगर आप 2 डिक्लेरेशन या 3 डिक्लेरेशन एक ही सिलेक्टर के ऊपर यूज कर रहे हैं तो उसके दरमियान में आपको ये सेमी कॉलन यूज करना है, सॉरी कॉलन यूज करना है, और उसके बाद स्पेस और फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन, फिर सेमी कॉलन, फिर स्पेस, फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन। तो जितनी डिक्लेरेशन आप वहां पर परफॉर्म करना चाहते हैं, जो जो चेंजेस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आप वहां पर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। क्यूरी क्यूरी आप लोग बना लेंगे सीएसएस की। HTML को तो हम स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक फाइल सर्च करनी है गूगल के ऊपर, ठीक है। चले आपको बता भी देता हूं कि कौन सी फाइल आपने सर्च करनी है। देखिए यहां पर आपको सर्च करना है CSS selectors and declarations PDF। बस ये बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, इसको आप ओपन करके देखें, ये पीडीएफ के अंदर कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने ये इसके ऊपर ये कोड है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें से अपनी क्यूरीज बनानी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही है तो आप कुछ और भी वेबसाइट चेक कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने अभी आपके सामने दूसरी ओपन की है, देखें, ठीक है। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ। ये फाइल आप डाउनलोड करें और ये जो है CSS सेलेक्टर जो है इसको आप थोड़ा सा स्टडी करें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं CSS के अंदर, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं CSS को फर्दर यूज करना चाहते हैं, वो यहां से CSS के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर के कोड कैसे यूज करना है, उसके वेरिएंट्स कैसे यूज करने हैं, परसेंटेज में RGB कैसे यूज करना है, डायरेक्ट कलर कैसे यूज करना है, ठीक है जी। ये देखें पिक्सल्स, मिलीमीटर्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जरा थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ जी बताएं, कर लेंगे? कौन कौन इंटरेस्टेड है इस टास्क को कंप्लीट करने में? अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए एग्जाम्पल भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज ये बॉडी का कोड है, बॉडी का कोड है, और इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं यहां पर, ठीक है। यहां ये कोड हम अपना पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये ऊपर तो हेडर ये तो बैनर लगा हुआ है ना, बैनर के बाद आप देखेंगे बॉडी का कलर उसने लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है। अगर आप यहां पर रेड कर दें तो ये देखिए रेड हो गया। अगर आप यहां पर ग्रे कर दें तो ये देखिए ग्रे हो गया। आपको ये ऑप्शंस भी देगा डिफरेंट। अगर देखिए मैंने यहां पर लाइट लिखा तो देखिए लाइट ब्लू है, लाइट कोरल है, ये देखिए ये कलर आ गया। और अगर मैं फिर यहां पर लाइट टाइप करता हूं तो ये देखिए लाइट ग्रीन, ग्रे, ये गोल्डन, रॉयल, रॉड येलो, ठीक है। ये भी आप देखें, ये देखें ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया।
तो डिफरेंट, अब इस क्यूरी में एक चीज समझने वाली है कि देखिए इस क्यूरी में जो सिलेक्टर है वो बॉडी है, ठीक है, सिलेक्टर बॉडी है कि बॉडी का हम क्या करने लगे हैं। फिर हमारी डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन के अंदर एक स्टेट है कि बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है, और किससे चेंज करना है, लाइट ब्लू से चेंज करना है, ठीक है। फिर इसी तरह बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, अब इसको भी आप अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इसको आप यहां से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको, इस कोड को यहां पर एक एंटर करें और यहां पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है जी। ये देखें जी, और इसका बैकग्राउंड कलर देखें उसने चेंज कर दिया, यहां से उसका कलर भी इसने चेंज कर दिया है, ठीक है, बॉडी का जितना भी था। अब इसमें हमने तीन डिक्लेरेशन हैं हमारी बेसिकली। एक फॉन्ट साइज हमने 14 कर दिया, अगर आप इसको चेंज करके देखते हैं, सपोज मैं इसको 22 कर देता हूं, तो अभी इसने नहीं किया। हर एक कोड भी यहाँ पर आपका परफॉर्म नहीं होगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज मैं कहता हूं जी कि इसका कलर जो है वो हो जाए, ये इसने कोड यहाँ पर यूज किया है, मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रेड लिख दूं, रेड, ठीक है जी, ये देखिए ये कलर रेड हो गया। और बैकग्राउंड कलर जो है ये भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फिर से मैं यहाँ से गोल्डन रॉड कर देता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लाइट गोल्डन रॉड येलो कर देता हूं, तो ये देखें ये चेंज। अब इसकी जगह पर भी मैं कलर चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पर देखें ब्लू कर देता हूं, ये देखें ब्लू हो गया, ब्लू वेलवेट कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखें व्हाइट करना चाहता हूं, व्हाइट हो गया, ब्लैक करना चाहता हूं, ब्लैक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रीन करना चाहते हैं, तो ये देखिए ग्रीन हो गया, ग्रीन येलो करना चाहते हैं, ये ले ग्रीन येलो हो गया, ठीक है। लाइट ग्रीन करना चाहते हैं, ये देखिए लाइट ग्रीन हो गया। तो ये आप थोड़ा सा परफॉर्म करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। अब यहां पर आप देखें कि हमने बॉडी को, ये अब हम हेडिंग के ऊपर काम करें, अब हम हेडिंग का कोड भी लगा के देख लेते हैं। ये देखें हेडिंग का कोड है, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पर इसी तरीके से एक एंटर मजीद दें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। ये देखिए जी, ये हेडिंग चेंज हो गई। अब यहाँ पर हेडिंग के साइज के ऊपर ये काम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से सपोज में 48 कर देता हूँ, ये देखिए साइज चेंज हो गया। अपर केस में रखना है तो अपर केस में रख सकते हैं, कैपिटलाइज कर दें, देखें कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। आप इसको लोअर केस में करना चाहते हैं, आप यहां से देखें जो भी आप टाइप करेंगे वो नीचे आपको सजेशंस देता है, लोअर ग्रीक, ये देखें। अब मैं इसको कैपिटलाइज ही कर देता हूं, अभी फिलहाल अपर केस कर देता हूं, सॉरी अपर केस। अब अपर में अमेरिकन है, ग्रीक है, हेक्साडेसिमल है, ये सारे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। जो भी मुझे पसंद है मैं वो यहाँ पर रख लेता हूं, ठीक है। अपर अल्फा नहीं करता, मैं जस्ट अपर केस कर देता हूं, ये अपर केस कर देता हूं, देखिए अपर केस, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं हेडिंग 1 को कलर देना चाहता हूं, ये भी हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये लीजिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम एंटर करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, वरना ये एरर देगा। ये देखिए हेडिंग के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कलर लग गया, ठीक है। लेकिन अब इस लेवल की कस्टमाइजेशन आपको थीम एडिटर के अंदर ही मिल जाती है, आप उसको विजुअली भी जाके कर सकते हैं, लेकिन CSS फिर भी कहीं ना कहीं पर यूज होती है, ये कस्टमाइजेशन कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, इसलिए आज मैंने आपको CSS के बारे में पढ़ाया है। जी हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाता है। अब अगर आप एलिमेंटर से करेंगे तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक CSS कोड यहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, जरा मुझे बता देंगे।
जी कुछ चीजें हैं वो CSS से कस्टमाइज करनी भी पड़ जाती हैं, इसीलिए तो आपको ये बताया। नहीं, HTML आप यहाँ CSS में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप पहले एक चीज को समझें कि HTML को तो स्टाइल करने के लिए CSS यूज हो रहा है। भैया आप करना तो स्टार्ट करें हसन, समझ भी आ जाएगी। वर्डप्रेस में HTML आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए गूगल करें कहां पर करना है। ये आपने अदनान हसन क्या लिखा है? सर आप जिस JS भी बताएंगे, नहीं जी JS में नहीं बता, बस आपको CSS के बारे में बताना था। वो बेटा आप उनके ट्रांसलेटर हैं अदनान, उन्हें बताने दें, अदनान ने बात की है तो अदनान को बताने दें। आप PHP पे भी काम कर सकते हैं, वर्डप्रेस में आप HTML पे भी कर सकते हैं, हर चीज पे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो आपको हमने कहा था कि हम लैंग्वेजेस के ऊपर काम नहीं कर रहे। अब ये आइडिया आप लोगों को इसलिए दिया कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ये कर सकते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो ना करें, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये डिफरेंट आप लोगों को देखें, ये सब मेन्यू के लिए भी दिया है, आप ये भी अप्लाई करके देखेंगे। और ये पिक्चर के अंदर सारा आपको नेविगेशन शो करवा दिया है कि किस किस जगह पर ये कैसे कैसे कस्टमाइज होता है। और ये मेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है कि मेन्यू में CSS कहां पर अप्लाई होता है, ठीक है जी। और ये DB के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि DB में कैसे CSS जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है जी। अब बेसिकली आज का आपका लेक्चर यही था, ठीक है, CSS का लेक्चर था। अब अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई है तो अब आप मुझसे जरा क्वेश्चन करें, ठीक है जी। जी करें जी क्वेश्चन आप मेरे से। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सर थोड़ा सा नहीं, PHP के बारे में कोई बात नहीं हो रही है बेटा यहाँ पर। CSS का रिजल्ट आपको ये ऑनलाइन तो लाइव तो दिखाया है कि यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, इधर आपको रिजल्ट शो हो रहा है। जी जी वो फेसबुक के एंड से ही प्रॉब्लम आ रहा है, वो जैसे ही क्लियर होगा उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक लेक्चर में आपने कंटेंट लिखने का सिंपल तरीका बताना था जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में है। स्टाइल शीट है बेसिकली, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो स्टाइल ही करेगा ना बेटा ये। थीम को CSS, थीम्स के अंदर आप CSS अप्लाई करते हैं बेटा, उल्टा कह गया आप। जी मैंने आंसर कर दिया सजावल, वो जब प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। ये शेख आजम, ये आपने क्या लिखा है? आरिफ ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है। बेटा ये बिल्कुल कर रहा है, लेकिन सम टाइम्स आपको CSS मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो आप सीख लेंगे तो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी ही है ना आपके लिए। जी बिल्कुल बना सकते हैं फैजान रसूल। हमारे कितने लेक्चर रहते हैं? नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट है जी।
कोई एग्जांपल बता दें, ये अभी आपको एग्जैक्टली बताई तो है। बाकी थीम में आपके काम के हिसाब से होती है। नहीं जी, ब्लॉगिंग हम नहीं करवाएंगे, हम आपको सिर्फ ब्लॉग बनाना सिखाना था, वो आपको सिखाए। नहीं जी, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। कोई काम का क्वेश्चन करें, ये क्या कर रहे हैं आप? हम वेब क्या डिजाइनिंग कैसे करेंगे? हमारा ये सारा कोर्स करने के बाद अभी आपको ये भी नहीं समझ आए कि वेबसाइट डिजाइन कैसे करनी है? वेरी गुड जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। होस्टिंग चेंज, उसमें आपको बैकअप लेना होता है वेबसाइट का, और उसको नई होस्टिंग के ऊपर आपने जो है वो रीस्टोर करना होता है, और वहां पर जो जो एरर्स आ रहे होते हैं उस कोड के अंदर, वो आपने खत्म करने होते हैं। ठीक है, वो हो गया होगा आप लोगों के, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह जो है वो स्केड्यूल्ड चेंज हो रहे हैं। ठीक है सर, अगर क्लाइंट मूवी वाली वेबसाइट बनाने को कहे तो उसमें क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एलिमेंटर के अंदर मूवीज लगाना बताई थी। आप वो मूवीज यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे और उसका लिंक इधर जो है वो इम्बेड करेंगे, तो वो आपका वो शो हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो डाउनलोड, तो फिर आपको क्लाउड स्टोरेज परचेज करना है, पहले वीडियो को वहां पर अपलोड करना है, फिर वहां से उसका एड्रेस लेके वो आपको यहाँ पर अटैच करना है, तो वहां से वो डाउनलोड हो जाएगी। ईमेल को जीमेल के साथ कनेक्ट करने के बारे में बताइए। अच्छा, ऑर्डर कर रहे हैं क्या सर? सर ये साइट में HTML और CSS यूज होता है क्या? जी एग्जैक्टली यूज होता है ई कॉमर्स में, लेकिन आजकल मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो थीम्स हैं वो थीम्स इस लेवल के ऊपर बिल्डअप हो गई हैं कि आप उनके ऊपर चेंजेस करते हैं और CSS जो है वो ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर अप्लाई होता जाता है। ठीक, पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आप बैंक को करें, जैस कैश को करें, इजी पैसा को करें, जिसको भी आप करेंगे, तो वो जो है आप को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली और उनका जो टेक्निकल स्टाफ है उसके साथ आप वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करेंगे। अगर वो कोई अकाउंट अभी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वीडियो बना के मैं आप लोगों को जरूर भिजवा दूंगा, ताकि वो सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है जी सर, टाइम टेबल में तो आपकी 5 क्लासेस बाकी हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर, वेबसाइट पर कस्टमर का माई अकाउंट बनाने का कोई प्लगइन वू कॉमर्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एडेड है, बस आप उसी को यूज कर सकते हैं, उसका पेज बना होता है। सर, फाइवर पे गिग बनानी भी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। हमने कंटेंट और फाइवर को देखना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर, वेबसाइट की प्राइसिंग कैसे सेट करें? वेबसाइट की प्राइसिंग आप ऐसे सेट करेंगे कि देखिए, अभी आप लोग इनिशियल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी मार्केट में आपको कोई जानता नहीं है, तो आप थोड़े से कम रेट्स जो हैं वो ऑफर करें, और सिर्फ वही सर्विसेज ऑफर करें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई फेक कमिटमेंट मत करें। तो आप लोग कम से कम 20,000 रुपए से काम शुरू करें, 20,000 का प्रोजेक्ट लेना शुरू करें, सिंपल प्रोजेक्ट। सर्विसेज की वेबसाइट का आप 30 से 35 से 40,000 रुपए तक का लें, और ई कॉमर्स आप 50 से कम में नहीं करके दें, और उसके अंदर भी आप उनको जस्ट 20 प्रोडक्ट्स डाल के देंगे। अगर वो इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स बोलते हैं कि वो भी हमें लगा के दे, तो आप 50 रुपीज पर प्रोडक्ट चार्ज करेंगे। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, आप एक्चुअली अभी समझ नहीं रहे हो। जब आप थीम पे काम कर लेते हो, बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ सेक्शन क्रिएट करने होते हैं, वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हो, उनके लिए आपको PHP की जरूरत पड़ जाती है। और फिर उन्हीं सेक्शंस को स्टाइल करने के लिए, क्योंकि थीम में तो वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपने कोड के थ्रू किया है, तो वो आप जब कोड कर लेते हो उसके बाद आपको उसकी स्टाइलिंग करनी होती है, वो आप यहाँ CSS में आके करते हो।
और सर पोर्टफोलियो की वेबसाइट का कितना चार्ज करेंगे? 20,000 में बना दो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बेसिकली 2 से 3 मैक्सिमम पेजेस की वेबसाइट बनती है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरे मैसेज का भी रिप्लाई कर दें काइंडली। आप मैसेज जरा दोबारा लिख दें इमरान। अच्छा, आपका मैसेज यहाँ पर आया था, अच्छा रुकें। सर जो अलर्ट आती है वेब पर, जैसे कि कोई न्यूज सेल वगैरह, वो कैसे देते हैं? क्या मतलब? आपके पास वो होता है, आप कोरियर कंपनी के थ्रू आप करवा देते हैं। सर सर्विसेज की वेबसाइट पर कस्टमर का डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हाँ, अच्छी बात है। देखिए, आप जिसकी भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आप उससे पहले एक एनालिसिस करते हैं ना, आप एक रिपोर्ट बनाते हैं कि ये कंपनी किस किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उस सर्विसेज का आप एक एक पेज बनाते हैं, उस पेज को आप एलिमेंटर पे डिजाइन करते हैं, और जो कल मैं आपको कंटेंट लिखना बताऊंगा, उस कंटेंट को कैसे मैनेज करना है वो इंशाल्लाह कल मैं आप नेक्स्ट सेशन में, कल तो नहीं, नेक्स्ट सेशन जब भी होता है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसका कंटेंट कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी। जी, होस्टिंग वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो आप उसमें वो 5 से 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ये डेवलपमेंट चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। सर वेबसाइट पर एरर आ रहा है, लैंडिंग पेज स्क्रीन ब्लैक हो रहा है। आप कौन सी होस्टिंग यूज कर रहे हैं सैयद मोहम्मद आसिफ? सर गूगल से पिक और ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा? कल मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कि आपने इमेज कैसे लेना है और कंटेंट कैसे बनाना है। जी, आपको फाइवर के बारे में कल कंप्लीट, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट बताना है इंशाल्लाह। नेम चीप, नेम चीप क्या, एक मिनट रुकें, आपका क्वेश्चन था। होस्टिंग भी नेम चीप की है आपकी? अगर होस्टिंग में नेम चीप की है तो फिर नेम चीप से कांटेक्ट करें, एक टिकट जनरेट करें और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताएं, उसका स्क्रीनशॉट भेजें, वो आपका उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे। सर होस्टिंग में, होस्टिंग हम देंगे या क्लाइंट खुद लेंगे? नहीं, मोस्टली क्लाइंट आपको ही बोलता है कि आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करें। समटाइम्स होता है कि क्लाइंट के पास ऑलरेडी जो है वो डोमेन होता है, होस्टिंग तो फिर भी नहीं होती। ठीक है, तो आपने उसको होस्टिंग का बताना होता है। सर प्राइसिंग के बारे में अगले सेशन में थोड़ा डिटेल से बता दें। आज आपको बता दिया, और क्या डिटेल चाहिए बेटा आपको? कल तो हम फाइवर से रिलेटेड प्राइसिंग की डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर जी वेबसाइट की स्पीड अप करने के लिए कोई अच्छा सा प्लगइन बताएं। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड आप यूज करें, वो आपकी बूस्ट करता है, लेकिन सबसे पहले आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास होस्टिंग कौन सी है। सर अक्सर फाइवर पे लिखा होता है आई विल मेक लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज का दोबारा बता दे। लैंडिंग पेज होम पेज को कहते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो फर्स्ट पेज उसका ओपन होता है उसको हम लैंडिंग या होम पेज कहते हैं। सर डोमेन नेम लेने के बाद होस्टिंग कहाँ से, कहीं से भी ले सकते हैं, आप चेक करें कि वो होस्टिंग रिलायबल हो। ठीक है, यही बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि अगर उस होस्टिंग का सर्वर टाइम 99.99% नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो फिर आप उसको मत परचेज करें, थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च करें। सर वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिजाइन करने के बाद वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, इस पर कोडिंग की जरूरत तो नहीं? नहीं जी, आप जब काम कर रहे हैं तो आप लाइव वर्क कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट को साथ साथ, आपकी वेबसाइट लाइव है, उसमें मजीद कुछ नहीं करना है आपको। होस्टिंग के अलग चार्जेस होंगे? जी एग्जैक्टली, होस्टिंग के अलग चार्जेस होंगे। सर सब डोमेन पर भी डोमेन की तरह सारे मेन्यू और पेजेस क्रिएट करते हैं, तो फिर सब डोमेन से भी सारा काम ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। होस्टिंग होस्ट बेस्ट डॉट नेट ठीक है? नहीं, मैंने कभी यूज नहीं की बेटा, मेरे आपको पता है अपनी होस्टिंग कंपनी है हमारी, तो हमने कभी भी बाहर से होस्टिंग परचेज नहीं की है, इसीलिए कि हमें प्रॉब्लम आ रहे थे तो हम लोगों ने अपनी होस्टिंग परचेज की। जी, और पूछें। सर हम वेबसाइट बनाते हैं न्यूज से रिलेटेड, तो ट्रैफिक लेने के लिए कोई प्लगइन? ट्रैफिक लेने के लिए कोई प्लगइन नहीं होता बेटा, आप सोशल शेयरिंग उसकी ज्यादा से ज्यादा करें, इंस्टा पे, फेसबुक के ऊपर आप उसको शेयर करें, यूट्यूब के ऊपर आप उसका चैनल बनाएं, वहां से प्रमोट करें, और आपको डेफिनेटली उसके लिए पेड प्रमोशंस करनी पड़ेंगी और कुछ एसईओ भी करनी पड़ेगी। तो फिर सब डोमेन ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर हम डोमेन पर ही वेबसाइट क्यों बनाएं?
सब डोमेन आपको क्लियर किया था कि सब डोमेन किस लिए यूज होता है इमरान मुनीर, तो सब डोमेन को सिर्फ उसी पर्पस के लिए आप लोग यूज करें। पता कैसे चलेगा कि कौन सी होस्टिंग ठीक है बेटा? आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर रिसर्च करें कि कौन सी होस्टिंग और क्यों परचेज करनी चाहिए। सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि होस्टिंग परचेज करने के लिए कौन कौन सी चीजों को आपने प्रेफर करना है, और वो चीजें आप उस होस्टिंग प्रोवाइडर से पूछ लें। अगर वो चीजें वो वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है तो आप वो होस्टिंग परचेज कर लें, अदरवाइज आप ना करें, किसी और को ढूंढ लें। जी सर, एसईओ के बारे में बताएंगे। एसईओ का अलग कोर्स है जी, वो जो करना चाहता है वो फिर ज्वाइन करेगा। सर आपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए कोई वेबसाइट सजेस्ट कर दें। खुद के, सर अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए आप अपनी, मैं आपको पोर्टफोलियो नहीं कह रहा, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप अपनी कंपनी वेबसाइट बनाएं। आपको पोर्टफोलियो उसमें ऐड करवाना पड़ेगा, तो पोर्टफोलियो आप रिसर्च कर लें, ठीक है। वेबसाइट पोर्टफोलियो, ठीक है जी, इसको आप सर्च करें, बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट आ गई, और इस तरह आप थोड़ा सा रिसर्च किया करो अब आप लोग ना, ठीक है। अब जरा डिपेंडेंसी खत्म करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। सर अगर वेब ई कॉमर्स की है तो उसकी सब डोमेन भी उसी वेब के अकॉर्डिंग होगी। हाँ जी बिल्कुल, या सपोर्ट की बना लें या होलसेल की बना लें, इस टाइप में बनेगी। सर मेरा एक दोस्त है जो रिसेलर है डोमेन और होस्टिंग, वो बता रहा था कि सब डोमेन सिर्फ 2 से 3 बन सकते हैं। हम 35 अलाउ कर रहे हैं, वो 2 से 3 कर रहे हैं, तो ठीक है। ठीक है जी। हमारी अपनी वेबसाइट में हमें क्या प्रॉफिट मिलता है? वो आप अगर ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, वो वेबसाइट आप सोशल शेयर करते हैं, वहां पे आप पैकेजेस लगाते हैं, लोग उसको विजिट करते हैं, और अगर किसी को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वो आपसे वहां पर कांटेक्ट करता है, आप वहां पर फॉर्म अटैच करते हैं। जी सर वर्डप्रेस पर बैंक अकाउंट किस तरह अटैच करेंगे? बेटा ये मैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस ड्रा करें ना, तो देखें कुछ चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका होता हूँ, आप इसका मतलब है फोकस नहीं है। आप जरा आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि नहीं। ठीक है अब्दुल रहमान जी। और कोई क्वेश्चन है? 2-4 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। सर क्या आप डोमेन और होस्टिंग पैकेज कितने का देंगे? फर्स्ट टाइम आपको 2000 की होस्टिंग मिलेगी, और डोमेन आप मुझे सेंड करेंगे तब आपको बताएंगे कि कितने में मिलेगा। सर वेबसाइट पर क्लिक करने से भी अर्निंग होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। उससे ज्यादा तो एडसेंस जो है वो अच्छा वर्क है। सर वेबसाइट पर, हाँ अच्छा ये हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। होस्टिंग का बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड हो तो ठीक है, वरना 500 जीबी तो होना बैंडविड्थ, या 400 तो हो। एडसेंस कैसे लेते हैं? एडसेंस बेटा एक अलग से क्लास है, वो एक लेंथी प्रोसीजर है, उसके बारे में हम यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते। सर एड्स कैसे लगाते हैं, वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट टाइम कितने का देंगे आप होस्टिंग? 7500 का। होस्टिंग सर्वर स्पीड कैसे चेक करें? वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको बता देता है, और आप गूगल पे जरा थोड़ा सा रिसर्च कर लें, वहां से भी पता लग जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन आपका? 2 मिनट है हमारे पास। सर आपके स्टूडेंट हैं, काइंडली नेक्स्ट भी डिस्काउंट रखें। अच्छा रख देंगे जब आप लेंगे तो। नेक्स्ट, पहले आप पहली तो लें, फिर नेक्स्ट की बारी भी आ जाएगी। सर होस्टिंग चेंज हो सकती जी, और एग्जैक्टली आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेक्चर को जरा रिपीट कीजिएगा दानियाल। सर एडसेंस फीस है क्या? मतलब मैं समझा नहीं। सर पहले ले चुका हूं आपसे। अच्छा चलें, ले चुके हैं तो आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर बस अब दुआ करवा दें। अच्छा अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत डालें। जितना आप लोगों ने सीखा है इसको आप बेचने के काबिल हो जाए तो ये भी बड़ी बात है।
हमिंग बर्ड प्लगइन है, ठीक है जी, स्पीड अप करने के लिए। ले जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।